अगर एक साल पहले एक डीसी उस बिल्डिंग का काम को रुकवाता है तो एक साल उसकी उसी बुनियाद से फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इनका कॉर्पोरेशन महकमा पैसा खा रहा है, इनके ऑफिसर्स पैसा खा रहे हैं, स्टेट वाले पैसा खा रहे हैं, जीडी वाले पैसा खा रहे हैं तो ये कब्जा हो रहा है ना। अगर तो ये कानून के खिलाफ है तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। सफियान साहब हैं? जी सर। सफियान साहब, कैसे नदीम साकी बात कर रहा हूँ, ब्यूरो चीफ 89 न्यूज़ चैनल गुजरांवाला। जी सर। कैसे हैं मोहतरम? ठीक है आप? सेहत भी ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम, चेज़अप के साथ एक बिल्डिंग बन रही है, लंटर पड़ रहा है, जी जी। जो पहले सील शुदा थी, उसका सेटबैक भी नहीं है, क्या रीज़न है? उसकी अप्रूवल है उसका, ये मोहसिन स्टील की बात कर रहे हैं आप? ये स्टेट 1 में चेज़अप के बिल्कुल साथ नुक्कर पे। आपको आगे से बेहतर बता सकेंगे आपसे। आप बता देना, आप इंचार्ज नहीं है, असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं है आप? मैं सर कह रहा हूँ आरडी साहब इस मुताल्लिक आपको गाइड कर देंगे। आप क्यों नहीं बताना पसंद कर रहे, ये बताएं मुझे। आपको मैं क्यों बताऊँ? नहीं, आप बताएं ना, एक गैर कानूनी काम हो रहा है आपकी हदूद में, आप उसके खिलाफ किस वजह से कार्रवाई नहीं कर रहे, क्या रीजन क्या है भैया? सर मैं आपको क्यों बताऊँ, ये इंटरनल मैटर है, आप ऑफिस आके आपको गाइड कर देते हैं। यानी कि ऑफिस गए थे आपके वो ऑफिस एक क्लर्क साहब बैठे हुए थे, टांग रख के टेबल के ऊपर सिगरेट लगा के किसी फीमेल से बातें करके क्या लगा रहे थे। सर आपका नाम क्या है? जी नदीम नाम है मेरा। ठीक है, आपका मैं पैगाम पहुंचा दूंगा आपको। किनको? आरडी साहब को। सही है, यानी कि आप नहीं बताना पसंद करेंगे कि वो? मैं सर कह रहा हूँ आरडी साहब आपको गाइड करेंगे इस बारे में, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बताएंगे आप। ओके। जी ठीक है, थैंक यू। गुजरांवाला में पंजाब स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के एरिया में गैर कानूनी तमीरात के हवाले से जैसा कि नाजरीन हम बात कर रहे थे, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरपर्सन आम लोग पार्टी पाकिस्तान के नसीम सादिक साहब, उनसे पूछेंगे। नसीम सादिक साहब, बताइएगा कि गुजरांवाला एक तरक्की याफ्ता सनती शहर है, यहाँ पर बिलखसूस स्टेट जो है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के एरिया में गैर कानूनी तमीरात होना, वहाँ पर जो है आवाम के लिए मसाइल पैदा करना, क्योंकि गुजरांवाला की इंडस्ट्रीज़ जो है ये पाकिस्तान में एक रीढ़ की हड्डी की मानंद है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि पंजाब की तीसरी और पाकिस्तान का 5वां तरक्की याफ्ता शहर है गुजरांवाला। स्मॉल स्टेट में जो कुछ हो रहा है ना, मैं नहीं समझता कि ये इसमें तजावज़ात हो या इसमें कोई गैर कानूनी काम हो या कमिश्नर या डीसी साहब के नोटिस में ना हो। सबसे पहले ये मैंने किया, क्योंकि स्टेट उनका काम है, ये डायरेक्टली उनके साथ अटैच है। वहाँ आप जाएँ, आपको एक रोड से लेके, एक फैक्ट्री की बुनियाद से लेके या एक ऑफिस की बुनियाद से लेकर सब तकरीबन आपको कम से कम स्टेट में 50% को तजावज़ा नजर आएंगे मेरे ख्याल में। सबसे पहले मैं उसकी एग्जांपल दे दूं, अगर आप शहर की बात करें तो घंटाघर को देख लें। घंटाघर की गुजरांवाला का सेंटर था, ये 1901 में इसकी बुनियाद रखी, 1905 में कंप्लीट हुआ, इसमें घरहाल आया, तो ये सेंटर में था। जो इर्द गिर्द देख लें आप कितनी तजावज़ात है। मैं एग्जाम्पल दी है, तो किसी बड़े रोड पे चले जाएं, स्टेट के अलावा किसी बड़े रोड पे चले जाएं, आपको 17 फुट 20 फुट ये नजायज़ तजावज़ा नजर आएगी। क्या ये मेरा ख्याल में शहर के जो ज़िम्मेदारान हैं इनको नहीं पता? आपकी बात ठीक है। मैं यहाँ पर ये बात करना चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला को सोशल मीडिया पे देखें या अक्सर देखें, उनको ख़ुद देखा जाता है हाथ में मोबाइल थामे, वो आवाम की फलाह व बहबूद के मंसूबों का बाकायदा जायज़ा लेते हैं, मुआयना करते हैं। कल भी उन्होंने, मैं एक पॉइंट आउट करता हूँ कि स्टेट के इलाके में एक गैर कानूनी बिल्डिंग तमीर हो रही थी, जिसे 1 साल कबल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ही सील किया था। वहाँ विजिट किया और वो काम फौरी तौर पर बंद हो गया, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, गालिबन आप बात कर रहे हैं चेज़ आपके साथ बिल्डिंग में, बिल्कुल ऐसी ही है वो 1 साल पहले भी इस तरह हुआ कि डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो पंजाब में टॉपर आ रहे हैं, ये फोटो सेशन के हवाले से बड़ा काम कर रहे हैं, अपनी नींदें भी हराम करते हैं, मगर रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर 1 साल पहले एक डीसी उस बिल्डिंग का काम को रुकवाता है तो 1 साल उसकी उसी बुनियाद से फिर दोबारा शुरू हो जाता है। इसका मतलब इशारे तो जाते हैं करप्शन पे, इशारे तो जाते हैं कि ज़िम्मेदारान पे।
इन्होंने क्यों नहीं चेक किया कि एक बिल्डिंग, एक एग्जांपल है, आप स्टेट के अंदर चले जाएंगे, आपको दिल करे तो हर चौथी बिल्डिंग आपको ऐसी मिले और आपको कब्जा माफिया वहाँ पे नजर आएंगे कि स्टेट की मैं सिर्फ बात करूँ तो गुजरांवाला तो बहुत बड़ा है। तो डीसी साहब को चाहिए सिर्फ ये फोटो सेशन पर तवज्जो ना दे, नंबर 1 टॉपर तो हैं, ये काम में नंबर 1 आए। जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा गुजरांवाला में, ये कंट्रोल नहीं हो रही, तो नंबर 1 किस चीज़ के, स्टेट की मैं आपको बताऊँ, एक बिल्डिंग सी को मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, आपकी मैंने पहले रिपोर्ट भी देखी, तो ये तो मेरे ख्याल में ज़ीरो रिजल्ट है। जब वज़ीर आला पंजाब ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, पैरा फोर्स का बाकायदा तौर पर जो है क़याम अमल में लाया गया, इसका मकसद जो बताया जा रहा था, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? जी, जो पैरा फोर्स है ना, वो ऐसे लगता है कि किसी ताजर से पूछें, किसी बिजनेसमैन से पूछें, तो वो कहते हैं जैसे लगता है हम दहशतगर्द हैं। तो ये किसी दहशतगर्द के पास आ रहे हैं, इनका रवैया, इनकी गुफ्तगू, मैं पैरा फोर्स की बात कर रहा हूँ। आपने तो पढ़े लिखे बंदे पर भर्ती किए होंगे। पंजाब में मरीम नवाज़ ने कहा कि ये जैसे आपने फरमाया करोड़ों रुपये खर्च करके महकमे की पुलिस फलाप थी, पुलिस अगर फलाप इसको बंद कर दे, ख़त्म कर दे महकमे को, उस पर पुलिस पे अगर 36 महकमे आपने बनाए हैं, अगर वो भी फलाप है उनको बंद कर दे। पैरा फोर्स का मैं छोटा एक एग्जांपल दूँ, ये दुल्ले बाज़ार में ये कसाई वाला जो वाक़या पेश आया, इनका रवैया देखें। ये तो बता दिया उन्होंने कि उन्होंने जनाब गोश्त महंगा बेच रहा था, ये नहीं बताया कि आपका रवैया क्या था। इनका रवैया ऐसे है कि जैसे ये कैसे बदमाश हैं, ऐसे इनका रवैया कि जैसे बहुत बड़े ख़तरनाक किस्म के, ये मैं क्या जुमला बोलूँ, मगर हमारे भाई हैं, मुलाजम हैं, मगर किसी ताजर से पूछ लें, किसी बिजनेसमैन से पूछ लें, वो कहते हैं हम इनको देख डर जाते हैं, खौफ आ जाता है। क्या पुलिस का महकमा हो या पैरा फोर्स का महकमा, खौफ होना चाहिए कि मोहब्बत होनी चाहिए। इनकी कारकर्दगी तो देखें ज़रा, अगर जैसे बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं तो ये चेक करें क्या कहीं तजावज़ा के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, और किया तो दिखाएं। अगर इन्होंने कोई भी कब्ज़ा माफिया को छुड़वाया तो वो साबित करें कहाँ भाई इन्होंने बड़ा काम डाला है। मैं छोटी छोटी चीज़ों की बात नहीं कर रहा, रेडियो ये उल्टा देते हैं, छोटे गरीब लोगों को ये कारोबार तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप इनको कम से कम इनको ट्रेन तो करें, इनको वेल तो करें, इनको गुफ्तगू कैसे करनी है। मुझे तो ये फलाब लगा है पैरा फोर्स। अच्छा, मैं ना नसीम सादिक साहब आपसे एक बात करूँगा। कहा जाता है कि मीडिया जो है ना, मीडिया ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में मीडिया को अक्सर लाया जाता है। हम ये तजावज़ात पे बात कर रहे हैं, इस पे हम कल से लेके हमने जो रीजनल डायरेक्टर हैं, जाहिद मलिक नाम है उनका, उनको 50 के करीब कॉल्स की। असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज जोन 1 के सफ़ियान साहब, उनको कॉल की। सफ़ियान साहब ने कहा जी ये मेरे ज़ुम्मे नहीं है, ये आप उनसे बात करें, वो कॉल नहीं रिसीव करते। और हम इनके ऑफिस में गए तो वहाँ पे इनका एक एहलकार जो है सरकारी टेबल पे टांगे रखे, सिगरेट के जो है ना कश लगा रहा है, और मतलब है इस तरीके से बैठा है। अभी भी हम उनके ऑफिस में गए हैं मौक़िफ़ लेने के लिए, तो उन्होंने हमें देख के जो है ना दफ्तर के ताले लगा लिए। इस पर आप क्या कहते हैं कि वाकया ही मीडिया ब्लैकमेल करता है अदारों को? जैसे सब मैं समझता हूँ ये 89 के बड़ा जहाद है जो आप कर रही हैं, ये मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। मीडिया जो ना आँख है माशरे की, वो जो देखती है वो दिखा देती है, सच दिखाती है। सच इन ऑफिसर को हजम नहीं होता। अभी आप देखें कि जब कोई ऑफिसर आंखें चुराए, कोई ऑफिसर फ़ोन ना उठाए, तो इसका मतलब है वो ज़िम्मेदारान है इन चीज़ों में कि जो वहाँ करप्शन हो रही है, जो नजायज़ तजावज़ात हैं, या जिसके भी आप ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं वो आपको तामनी करते हैं। मीडिया ब्लैकमेलर कैसे हो सकता है? इल्ज़ाम है ये, और होता है, चले होंगे, हर महकमे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं जो सही काम करने वाला है, जिस पर जो अपनी ड्यूटी फ़र्ज समझ के करता है, जिस तरह इनकी ड्यूटी है, मीडिया की भी ड्यूटी, वो अपना हक अदा कर रहा है, अपना फ़र्ज अदा कर रहा है, उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए। मतलब कि आप कब्ज़ा, दफ्तरों पर भी कब्ज़ा है ना, एक माफिया बैठा हुआ है, तो मीडिया को मेरी फुल सपोर्ट मीडिया के साथ इस हवाले से कि ये जहाद है, ये बिल्कुल आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अपना हक अदा करना चाहिए, इनको नंगा करना चाहिए। क्या आप वज़ीर आला पंजाब को क्या मैसेज देंगे गुजरांवाला के हवाले से, बिलखसूस स्टेट 1 में? जो अभी तो हमने स्टेट 1 की बात की है, हम दीगर स्टेट में जाएंगे, लेकिन स्टेट 1 के हवाले से क्या सीएम साहब को मैसेज देना चाहेंगे? यहाँ पर तजावज़ात कायम हैं, यहाँ पर कब्ज़ा माफिया यहाँ पर मौजूद हैं, इस हवाले से क्या मैसेज देंगे आप? मैं सीएम मैडम से ये कहूँगा कि बहुत सारा काम होने वाला है, ठीक है, इसमें आप अच्छे काम कर रहे हैं, मगर 80% देखे जाए तो आपके काम जो ना वो सिर्फ इन शक्लों में नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे आप स्टेट की बात कर रही हैं, मैं सिर्फ आपको एक और पॉइंट देता हूँ, सीएम साहब आएँ, ये समझे कि ये लाहौर ही है, गुजरांवाला लाहौर में फ़र्क नहीं रहा। अगर वो 7 दिन वहाँ बैठती हैं तो 3 दिन गुजरांवाला भी दें, आगे चेक करें, सिर्फ 1 महीने में आपको गुजरांवाला ठीक नज़र आएगा। अगर मैडम आएँ, महकमों की सरपरस्ती करें, सिर्फ वो कह रही हैं, अगर बाकी वो समझते मैं काम कर रही हूँ तो फिर रिजल्ट नज़र आना चाहिए, ना कि बातों में नहीं होता, तकरीरों में नहीं होता। रिजल्ट देखिए तो ज़ीरो है। अब मैं गुजरांवाला का एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टेट की बात, स्टेट में मैं आपको और ऐसे निशानदेही करवाऊंगा कि जहाँ कब्जा है,
जब मैं कमिश्नर से बेतफा मिल चुका हूँ, कमिश्नर साहब से निशानदेही की है कि यहाँ ये कब्ज़ा हो रहा है, यहाँ कब्रस्तान बनना चाहिए, तो आप जाएँ, वहाँ एक कब्र बनी है, फिर दीवार बनी है, फिर साथ ही नावे कैनाल जगह कवर कर ली गई। क्या ये इनको नहीं पता? इनका कॉर्पोरेशन महकमा पैसा खा रहा है, इनके ऑफिसर्स पैसा खा रहे हैं, स्टेट वाले पैसा खा रहे हैं, जीडी वाले पैसा खा रहे हैं। ये खा रहे हैं तो ये कब्ज़ा हो रहा है ना, ये खा रहे हैं तो तजावज़ा तो हो रहा है। सीएम को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, रिजल्ट आए। जी बिल्कुल जी, आपने नसीम सादिक साहब चेयरपर्सन आम लोग पार्टी पाकिस्तान की बात सुनी। उनका भी कहना है कि अदारों को काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहना चाहिए। जी जैसा कि नाजरीन आज हम बात कर रहे थे गुजरांवाला में नजायज़ तजावज़ात के हवाले से, बिलखसूस जो है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के एरिया में जो है गैर कानूनी तमीरात और नजायज़ तजावज़ात के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SDEO पैराफोर्स राशिद साहब। उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। राशिद साहब बताइएगा, गुजरांवाला में आप पैराफोर्स के सिटी इंचार्ज हैं, तजावज़ात के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी, इस वक्त चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और मैडम CM की तरफ से हमें स्ट्रिक्ट हदायत हैं कि हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो प्राइस कंट्रोल पे होना चाहिए। हमारी जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं जिसमें मीट आ जाता है, दाल चीनी और दूध दही वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, तो अब इस वक्त हमारा प्राइम फोकस तो इन चीज़ों पे है। लेकिन साथ साथ जो टेम्पोरेरी इंक्रोचमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ तो हमारे रोज़ाना की बेसिस पे चल रहे हैं। अब जो ऑपरेशन जिनमें मशीनरी इन्वॉल्व है इसका ईद के बाद प्रॉपर जो है हमारा पूरे शहर में दोबारा से आगाज़ किया जाएगा, और जहाँ जहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात, चाहे वो परमानेंट हैं चाहे वो टेम्पोरेरी हैं, बिला तफरीक उनके ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ये है कि अपना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन के एरिया में जो है बिलखसूस मैं एक पिन आउट करता हूँ कि चेज़अप के साथ एक बिल्डिंग बन रही है जिसको कमिश्नर गुजरांवाला और डिप्टी कमिश्नर एक साल कबल भी सील किया था। कल भी डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे विज़िट किया है, काम बंद करवा दिया है, सेटबैक नहीं है बिल्डिंग का, बाई लाज के मुताबिक नहीं है। क्या उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना आपके दायरे इख्तियार में है या नहीं? जी बिल्कुल, वो तमाम चीज़ें जो हमें हुकूमत पंजाब की तरफ से और हमारा पीरा एक एक्ट है उसके तहत जो भी तमाम चीज़ें हमारे एक्ट में शामिल हैं हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। चाहे वो कोई पार्टी बड़ी है, बिला तफरीक कार्रवाई होती है, चाहे वो छोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूँकि हमारी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इसको पहले भी सील किया है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के दायरा इख्तियार में जो भी चीज़ आती है उसकी इन्फोर्समेंट करवाना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ईद के बाद फिर हम इसके ख़िलाफ़ अपनी प्रॉपर कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त काम जारी है या काम किया जाता है तो क्या आप जो है वहाँ पे खामोश रहेंगे या कार्रवाई करेंगे, या डिप्टी कमिश्नर आपको हदायत देंगे तो फिर आप कार्रवाई करेंगे? जी, इसका मुख्तलिफ मैकेनिज़्म है। हमें या तो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हदायत आती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। कुछ हमें प्राइवेट लोगों से कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। कुछ जो है हम खुद अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं जो हमारे मैंडेट में चीज़ें शामिल हैं। तो अभी चूँकि मेरी यहाँ पे पोस्टिंग को दूसरा हफ़्ता चल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे नॉलेज में अभी मज़ीद आ रही हैं। तो जो चीज़ आपने हाईलाइट की है इसके ऊपर भी हमारा अपना फोकस करेंगे। इसको अगर तो ये कानून के ख़िलाफ़ है तो उसके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल जी, नाजरीन आपने सुना कि सिटी इंचार्ज पैराफोर्स जो है उनका कहना है कि किसी किस्म की गैर कानूनी तमीरात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाकायदा तौर पर जो है वज़ीर आला पंजाब की हदायत के मुताबिक जो है कानून को मद्देनज़र रखते हुए जो है कार्रवाई की जाएगी। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे इंतज़ामिया के लोगों से, शहरियों से, देखते हैं उनका कहना क्या है।